वीडियो में हम कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ASP.NET हमें वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंट्रोल्स की फैसिलिटी देता है। तो उन्हीं कंट्रोल्स में से कुछ कंट्रोल्स होते हैं क्लाइंट साइड कंट्रोल और होते हैं सर्वर साइड कंट्रोल। दोनों ही कंट्रोल्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं, दोनों का ही काम करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइंट साइड कंट्रोल के बारे में। क्लाइंट साइड कंट्रोल आर ऑल्सो कॉल्ड HTML कंट्रोल। जो HTML कंट्रोल्स होते हैं उन सभी कंट्रोल्स को क्लाइंट साइड कंट्रोल बोला जाता है। मतलब क्लाइंट साइड कंट्रोल को HTML कंट्रोल भी बोला जाता है। एंड HTML कंट्रोल आर ऑलवेज रेंडर ऑन ब्राउजर। जैसा कि हम जानते हैं जो HTML कंट्रोल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर पर ही रन होते हैं। वो जब भी रन किए जाते हैं वो किसी ब्राउजर पर ही रन किए जाते हैं। बिकॉज द ब्राउजर अंडरस्टैंड ओनली HTML प्रोग्रामिंग। क्योंकि जो ब्राउजर है वो क्या समझ पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ HTML प्रोग्रामिंग ही समझ पाता है। जितने भी HTML कंट्रोल्स होते हैं वह सभी कंट्रोल्स किस पर रन होते हैं, किसी न किसी ब्राउजर पर। ब्राउजर मतलब फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो ये सभी क्या हैं, ब्राउजर्स हैं। तो जितने भी HTML कंट्रोल्स होते हैं, क्लाइंट साइड कंट्रोल्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर पर रन होते हैं। और क्योंकि जो ब्राउजर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो HTML प्रोग्रामिंग को समझ पाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल HTML कंट्रोल एग्जीक्यूटेड एट क्लाइंट मशीन। अब क्लाइंट साइड कंट्रोल को क्लाइंट साइड कंट्रोल क्यों बोला जाता है, क्योंकि सभी जितने भी HTML कंट्रोल्स होते हैं वो एक क्लाइंट की मशीन यानी हमारे यूजर के पीसी पर रन होते हैं, एग्जीक्यूट हो पाते हैं, तभी उन्हें क्लाइंट साइड कंट्रोल बोला जाता है। वो HTML कंट्रोल जो यूजर के पीसी मतलब क्लाइंट की मशीन पर रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, उन्हें क्लाइंट साइड कंट्रोल बोला जाता है। ब्राउजर दस देयर आर नोन एज क्लाइंट साइड कंट्रोल और नेवर एग्जीक्यूटेड सर्वर साइड और सर्वर। और इस तरीके के कंट्रोल कभी भी सर्वर साइड यानी कि सर्वर पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि इन कंट्रोल्स को क्या बोला जाता है, क्लाइंट साइड कंट्रोल। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विच इज सर्वर साइड कंट्रोल। ऐसे अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, ऐसे कंट्रोल जो सर्वर पर रन होते हैं उन्हें सर्वर साइड कंट्रोल बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सर्वर साइड कंट्रोल और वेब सर्वर आर ऑल्सो नोन एज ASP.NET कंट्रोल। जितने भी ASP.NET कंट्रोल्स होते हैं उन्हें सर्वर साइड कंट्रोल बोला जाता है। दीज कंट्रोल ऑलवेज एग्जीक्यूट ऑन सर्वर। और ये जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो हमेशा के हमेशा सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब ये कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सर्वर पर ही रन होते हैं। इन ASP.NET सर्वर साइड कंट्रोल आर डिलीवर्ड फ्रॉम। और ASP.NET में जितने भी सर्वर साइड कंट्रोल होते हैं जो कि डिलीवर होते हैं, जो काम कर पाते हैं, किस कारण से काम कर पाते हैं, क्योंकि ASP.NET एक क्लास पर काम करता है। वो कौन सी क्लास होती है, system.web.ui वेब कंट्रोल बेस क्लास। जो ASP.NET है वो इस क्लास पर काम करती है और ये क्लास क्या करती है, सभी सर्वर साइड कंट्रोल्स को डिलीवर करती है और काम करने में मदद करती है। तो ASP.NET के जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो इस क्लास के द्वारा डिलीवर किए जाते हैं और वह सभी के सभी कंट्रोल्स सर्वर पर ही रन होते हैं। ऑल ASP.NET कंट्रोल्स ऑलवेज रेंडर विथ रोनेट सर्वर। जितने भी ASP जो कंट्रोल्स होते हैं वो किसके द्वारा रन होते हैं, RUNET रोनेट इज इक्वल्स टू सर्वर पर रन होते हैं। एट्रीब्यूट इट मींस दीज ऑल कंट्रोल विल एग्जीक्यूट एट सर्वर साइड एंड रिजल्ट गेट बैक टू ब्राउजर यूजिंग HTML कंट्रोल। और मैं आपको बता दूं जो सर्वर साइड कंट्रोल होते हैं वो एग्जीक्यूट तो सर्वर पर होते हैं। जितने भी ASP.NET कंट्रोल्स होते हैं वो system.web.ui.web कंट्रोल बेस क्लास के द्वारा डिलीवर होते हैं और ये सभी कंट्रोल्स सर्वर पर रन होते हैं। और हमें जो आउटपुट देते हैं, रिजल्ट देते हैं, वो किसके द्वारा देते हैं, HTML कंट्रोल यानी क्लाइंट साइड कंट्रोल के द्वारा हमें आउटपुट रिलीज करते हैं। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कंट्रोल्स में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। क्लाइंट साइड कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जो HTML कंट्रोल्स कहलाते हैं, जिनको रन होने के लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं होती, ये ब्राउजर पर ही रन हो जाते हैं। जैसे कि यूजर का जो सिस्टम है, क्लाइंट का सिस्टम है, उस सिस्टम पर ही, उसके पीसी पर ही रन हो जाते हैं। किसकी हेल्प से, ब्राउजर की हेल्प से, क्योंकि ब्राउजर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ पाता है। और दूसरा होते हैं सर्वर साइड कंट्रोल। तो सर्वर साइड कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जिन्हें रन होने के लिए
सर्वर की आवश्यकता होती है और ये बिना सर्वर के रन नहीं हो पाते हैं। सर्वर साइड कंट्रोल को ASP.NET कंट्रोल भी बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ASP.NET के थ्रू हम क्या बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन वेबसाइट बनाते हैं जो कि किसी सर्वर पर जाकर रन होते हैं। तो वो ASP.NET जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो सर्वर साइड कंट्रोल कहलाते हैं, जो कि system.web.ui वेब कंट्रोल बेस क्लास के द्वारा डिलीवर होते हैं, और ये कंट्रोल हमें जो आउटपुट रिलीज करते हैं वो HTML कंट्रोल्स की हेल्प से करते हैं। तो ये होते हैं सर्वर साइड कंट्रोल्स, और इसके जो डिफरेंस में हमने देखा क्लाइंट साइड कंट्रोल।